हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं जब आप एस सी एफ टी या एस एस सी बी टी की ड्राइव टेस्टिंग करते हैं? तो क्या ऐसी गलतियां स्टैटिक के टाइम पे आप लोग भी करते हैं कि जैसे किसी भी चीज़, जैसे कोई भी आप सी एस एफ बी एम ओ एम टी या पिंग, कोई भी स्टैटिक के टाइम पे आपकी वैल्यू वगैरह नहीं आ रही हैं और बार बार आप करते हैं? और आपको क्या पता है कि एक रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कितनी सारी केपीआई का पास होना ज़रूरी है? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको लाइव समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से कौन सी केपीआई और क्या वैल्यू सही है और क्या गलत है। उन सब चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्यन टेलीकॉम चैनल। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम टेलीकॉम से रिलेटेड किसी भी चीज़ को अगर आप कमेंट भी करते हैं या तो हमारे चैनल में ऑलरेडी एस एस सी बी टी एस सी एफ टी या क्लस्टर से रिलेटेड पूरी वीडियो कंप्लीट अपलोड हैं। तो अगर आप भी टेलीकॉम में जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, हम आपको फाइल जो रिपोर्ट है उसको मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से और किस तरीके से हमको करना चाहिए कि हमारी सारी वैल्यू वगैरह हमेशा बहुत अच्छी आए और हम बार बार स्टैटिक में परेशान ना रहें। जो भी चीज़ें करें प्रॉपर ढंग से करें और एक बार में ही सारी चीज़ें ओके हों। ठीक है, तो चलिए हम एक किसी भी रिपोर्ट को खोल लेते हैं 1800 की। तो इसमें हम स्टैटिक आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से अगर आप करें तो बार बार आप परेशान नहीं होंगे साइड में, और सारी वैल्यू वगैरह एक बार में ही आप डन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये एक साइट है जिसकी हम आपको डिस्कस करेंगे। देखो, ये रिपोर्ट हमारी सबमिट हो चुकी है। ठीक है, ये पूरा मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये एस सी एफ टी की साइट है 4G की, और बजरंगपुर इंदौर की साइट है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ऊपर सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3। ठीक है, 4G ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, उसको आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अब ये यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं वोल्टी एमओ। ठीक है, ये आप, मैं कर्सर के थ्रू आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी वैल्यू इसकी तीनों सेक्टर के पास हैं, तीनों सेक्टर में बढ़िया वैल्यू आई हैं, और वो किस तरीके से किया गया है और कैसे करना चाहिए, तो मैं उन सब चीज़ों को बताता हूँ। जैसे वोल्टी एमओ है अपना सबसे ऊपर। वोल्टी एमओ में क्या होता है कि कॉल खुद से जाती है। जो हम सेटिंग में एक नंबर डाल के रखते हैं, या तो 1 2 3 4 करके रहता है, 198 जो भी है। तो जब वोल्टी एमओ होता है तो कॉल प्रॉपर तरीके से आप उसमें फिक्स कर लेते हैं 5 टाइम या 10 टाइम जो भी। तो जब भी कॉल जाए तो प्रॉपर कॉल तुरंत जाना चाहिए और तुरंत उठना चाहिए, और फिर जो आप टाइम ड्यूरेशन रखते हैं उस टाइम को कंप्लीट करके ही कॉल कट होनी चाहिए, 10 10 सेकेंड या 30 सेकेंड। ठीक है, और ये 5 बार यानी 5 टाइम्स आपकी प्रॉपर कॉल जाए और उठे, तो ये आपकी वैल्यू इसी तरीके से सारी पास आएंगे। और एमटी में क्या करना होता है, हमको कॉल अपने हैंडसेट से, मतलब खुद के फ़ोन से, उस जो टेस्टिंग वाले फ़ोन रहते हैं उनमें हमको कॉल करना होता है, और फिर कॉल अपने आप उठ जाती है या नहीं उठती है तो आप खुद से रिसीव कर सकते हो, सेटिंग अगर आपकी जो जैसी रहती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आप खुद देख पा रहे हैं, सारी बढ़िया पास हैं, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से सेक्टर वाइज और सेक्टर में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, और प्रॉपर ढंग से इसको किया गया है। ये वोल्टी एमओ का है और वोल्टी एमटी का, ये सारी चीज़ें हमारी पास हैं। तो इसी तरीके से आप भी करिए, जब भी करिए तो सेक्टर में प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए कि कोई भी सेक्टर ओवरलैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, कॉल प्रॉपर जानी चाहिए। अगर कॉल नहीं जा रही है तो आप स्क्रिप्ट बंद करके दोबारा से रन करेंगे हैं। और ये एमटी में भी आपको उसी तरीके से करना। ये एक अच्छी रिपोर्ट, इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि एक बार में आपकी रिपोर्ट पास आए एज ए स्टैटिक की, बार बार, क्योंकि कोई भी बंदा हो, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, और काफ़ी बार आदमी जानते हुए भी समझ नहीं पाता चीज़ों को, तो उस कंडीशन पे आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, और वो सी एस एफ बी एमओ है, सी एस एफ बी एमओ में भी कॉल जाती है। ठीक है, और इसमें प्रॉपर देखते भी रहना होता है कि 2G में फ़ोन जा रहा है, 3G में फ़ोन जा रहा है, फिर 4G में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस तरीके की कंडीशन को भी आपको मॉनिटर करते रहना होता है। इसकी भी सारी वैल्यू आप खुद देख पा रहे होंगे, सी एस एफ बी एम ओ और सी एस एफ बी एम टी की भी पूरी तरीके से पास है। तो ये मतलब आप सेम कंडीशन है इसमें, सी एस एफ बी एम ओ में कॉल जाएगी और सी एस एफ बी एम टी में आपको कॉल खुद से करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आएंगे। और ये जो ऊपर एक चीज़ मैंने इसको बताना भूल गया, ये जो अब अपन वोल्टी एम ओ एम टी करते हैं,
तो ये वैल्यू जो आती है ना, उसी टाइम पे कॉल जैसे ही अटेंड होती है उसी टाइम पे ये वैल्यू आती हैं। और हर सेक्टर में वैल्यू आनी चाहिए। ये जैसे भी अपनी कितनी आ रही, 727, 782, 700, मतलब 17। ठीक है, तो मतलब 700 से 780 के बीच में ही अपनी प्रॉपर सारी वो आई हैं। तो इसका आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका ये 1000 mAh से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 1000 mAh से ज़्यादा जाता है तो फिर यहाँ पे वैल्यू सक्सेस नहीं मानी जाएगी, और ये आपको बार बार करना पड़ेगा जब तक कि ये 1000 के अंदर नहीं आ जाता है। तो इसके लिए अपन सेम चीज़ें फॉलो करेंगे कि बढ़िया सेक्टर के मेन लूप में जाएंगे और RSRP साइन को बढ़िया से देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तब उस कंडीशन में हम करेंगे तो हमारे सारी चीज़ें अच्छी आएंगी। वैल्यू ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, आएंगी जब प्रॉपर तरीके से आपको आइडिया हो और प्रॉपर तरीके से आप करोगे तब आएगी। ठीक है, अब इसमें भी है, इसकी भी वैल्यू सारी कॉल सेटअप टाइम जो टू CES FBMO 2GSM वगैरह 2G 4G में जो फ़ोन जाता है वो वैल्यू भी सारी अपनी ओके है। अब ये SMS CSFB SMS और SMS MO और SMS MT है। तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी कभी ध्यान नहीं देते हो, सोचते हो कि सारी चीज़ें जैसे स्क्रिप्ट तो सबकी अलग अलग नहीं रहती, जितनी सारी चीज़ें KPI इसमें दिख रही हैं इतनी तो स्क्रिप्ट नहीं रन करते, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। तो स्क्रिप्टों में ही ये सारी चीज़ें एडिट रहती हैं। तो आपको जब आप करेंगे ना, मुश्किल से 5 या 7 मिनट के आसपास हो जाती है दो हैंडसेट से स्टैटिक, तो आप सबको एकदम रियल टाइम मॉनिटर करते रहिए। SMS MO जो होता है इसमें क्या होता है, 5 टाइम या 10 टाइम SMS जाता है, और जो SMS MT में है तो SMS आता है। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करिए, और अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से आपकी साइड भी होगी और स्टैटिक भी होगी। ठीक है, टेस्ट टेस्ट सक्सेस रेट भी सारा ओके है, ये 700 500 ये वैल्यूज़ भी सारी ओके हैं। हैंड ओवर का क्या है, हैंड ओवर में क्या रहता है, ये तो हम अपनी साइड की क्लॉक वाइज होता है ना, एक फर्स्ट सेक्टर से सेकंड सेक्टर, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, और फिर एंटी क्लॉक वाइज जो आते हैं ना, फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, और फर्स्ट से फिर थर्ड को, मतलब ये जब हैंड ओवर होता है तो उस कंडीशन पे अपनी कॉल कभी भी कट नहीं होना चाहिए। और ये तो नेवर कभी हैंड ओवर, साइड का हैंड ओवर अगर सेक्टर हैंड ओवर है या किसी दूसरी साइड का भी हैंड ओवर है, उस टाइम पे कॉल नहीं कट होनी चाहिए। और यदि कोई यूज़र उस नेटवर्क पे है तो उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये आपका दूसरा टावर बदल गया है जब हैंड ओवर होता है। ठीक है, तो ये हैंड ओवर वगैरह इस तरीके से पास करवाना होता है, और आप प्रॉपर इसी तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें एक बार में अच्छी आएंगी। और ये मैं आपको इसीलिए लाइव दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, और वो करते रहते हैं, उनको कोऑर्डिनेटर घुमाते रहते हैं, तुम्हारा ये सेक्टर का वो फैल है, ये फैल है। तो उस कंडीशन में भी आप हर एक सेक्टर के अलग अलग स्क्रिप्ट रखो, चाहे CSFB MO हो, SMS हो, SMS MT हो, या वोल्टी MO MT हो, इनकी सबकी शॉर्ट में अलग अलग स्क्रिप्ट रखो, पिंग की रखो। इससे होता क्या है, जब अपना कोई चीज़ें फेल होती है ना, तो हम प्रॉपर उसी सेक्टर में जाके ओनली उसी स्क्रिप्ट को रन करना पड़ता है, सारी स्टैटिक नहीं करनी पड़ती उस सेक्टर की। तो ये होती हैं स्मार्ट वर्क करने का सिस्टम। तो आप सारी स्क्रिप्ट अलग से भी रखिए और प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर करवाइए। मान लो साइट का तो हैंड ओवर ड्राइव के टाइम पे भी हो जाता है, बट अगर नहीं होता है तो आप पहले से करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। बस एक बार टावर को इस तरीके से घूमना है और फिर देखते हुए PCI प्रॉपर चेंज हो रही है नहीं, और फिर उल्टा आ जाना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और RAT वगैरह तो ये सारी RAT ये सारी चीज़ें सही हैं अपनी। ठीक है। ये हैंड ओवर टोटल, ये 2G 3G हैंड ओवर, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से आप देख लो एक एक वैल्यू, ये भी 50 से कम आना चाहिए, तो ये भी बहुत बढ़िया आया अपना 19 16 17 ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा मैं RO कलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ कहाँ। ये सारी वैल्यू वगैरह 50 mAh से कम आने चाहिए एवरेज। ये सारी चीज़ें सही अपनी आई हैं, और यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं। अब चलो सेल रिसेलेक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो हम सेल रिसेलेक्शन का देखते हैं। सेल रिसेलेक्शन में 2G to 4G सेल वैल्यू ये भी पास है, 2G to 4G ये सारी चीज़ें भी अपनी ओके हैं। तो आप ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पास अपनी दिख रही हैं जी। और इसकी वैल्यू भी जो है तो लगभग 400 के आसपास, मतलब 300 से 380 के बीच है, 476, हाँ ठीक है, लेकिन बढ़िया है। 3G to 4G सेल सिलेक्शन यानी और 4G to 3G सेल सिलेक्शन यानी पास पास पास।
ये सारी चीज़ें अपनी ओके हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। ये सैलरी सिलेक्शन जो होता है, सैलरी सिलेक्शन में 2G टू 4G, इसका टाइम 380 ms है, जो कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब है जब यूजर 2C एरिया से वापस 4G में आता है तो मोबाइल कितनी जल्दी नेटवर्क पकड़ता है, ये फास्ट होना चाहिए, ताकि यूजर को नो सर्विस ना दिखे और उसे कोई मतलब जैसे पता भी ना चले कि वो इसी तरीके से कि हमारा टावर चेंज हो चुका है। सैलरी सिलेक्शन का ये सारी चीजें हैं, पूरी वैल्यू वगैरह पास है। और 4G टू 2G, जब आप सैलरी सिलेक्शन करते हैं तो प्रॉपर देखते रहे, आपका फोन जैसे ही होगा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तो 4G से 3G में जाएगा, 3G से 2G में जाएगा, और फिर उसी तरीके से वापस भी आएगा, है ना। वो जो मतलब 3G से 2G में जाएगा तो GSM वगैरह जो भी सारी चीजें हैं, तो आप उसी टाइम पे देखते रहिएगा और उसी को एनालिसिस करके प्रॉपर देखिए। तो ऐसा तो नहीं है कि अपना फोन 4G में से 2G गया फिर वापस ही नहीं आया, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको देखते रहना। अब बात कर लेते हैं पिंग। पिंग की लेटेंसी जो है, पिंग तो मान लो लगभग सभी लोग को पता है, ये पिंग का है। और पिंग की वैल्यू आप खुद देखिए, बहुत बढ़िया आई है, 37 आई है और 41 आई है। 50 तक पिंग की वैल्यू मतलब अच्छी मानी जाती है, और आने भी ऐसे ही चाहिए, और आती भी है अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, मेन लूप पे है और सेक्टर के सामने है तो आती भी है। और पिंग की लेटेंसी 37 आई है, 37 ms, 41 ms। ये 50 से कम आनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट पर सेक्टर पर एवरेज वैल्यू शुड बी लेस देन, मतलब ये कह रहा है 40 से कम आनी चाहिए, बट 50 तक अच्छी रहती है। और ये अब जब क्या होता है, लेटेंसी जितनी ज्यादा कम रहेगी उतनी अच्छी स्पीड आती है। जैसे आप गेमिंग कर रहे हैं या लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइव कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर जितनी कम उस टावर की लेटेंसी रहती है, स्पीड उतनी बढ़िया मिलती है। तो ये होती है अपनी लेटेंसी का पिंग का वैल्यू। और पिंग की वैल्यू हमेशा आप ध्यान रखें, जैसे ही आप पिंग स्टार्ट करते हैं उसके बाद तुरंत नीचे से ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो पिंग की वैल्यू दिखती है, तो आप पिंग की वैल्यू को जरूर ध्यान रखिए। और इसके बाद है अपना जिटर, ठीक है। ये एक MS से पास, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 1 MS के आसपास है। ये जिटर आपको दिख रहा होगा। ये 85 है, 1.29 है और 79 है। ये 1 MS के आसपास है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा भी है, लेकिन 1 MS बहुत अच्छा है, जो कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टेबल कनेक्शन दिखा रहा है, जो कि मतलब ज्यादा समस्या नहीं है। जिटर इतना ही अच्छा आना चाहिए और इतना ही अप्रोक्स होना चाहिए। और हमेशा आप कोशिश करिए, जैसे अपन शॉर्ट टाइम के चक्कर में क्या करते हैं, सारी चीजें काउंट जो रहता है ना, जैसे कॉल काउंट हो या कुछ भी हो, तो उनको हम बहुत शॉर्ट कर देते हैं, 2-3 कर देते हैं। 2-3 तो आप कभी मत करिए, कम से कम 5 तो रखिए। 5 में क्या है, वैल्यू वगैरह सारी अगर किसी बार नहीं भी आती है 1-2 बार, तो 2-3 बार अच्छी आ जाती है, तो वो अपने पास हो जाती है स्टैटिक। और DL एवरेज थ्रूपुट देख लेते हैं कितना आया हुआ है। DL अगर स्पीड नहीं भी आती तो फिर अपन ड्राइव के टाइम पे स्नैप वगैरह ले करके भी उसको दे सकते हैं। और ये देखिए DL की स्पीड फर्स्ट सेक्टर में आई 30, सेकंड में आई 11 और थर्ड में आई 28। मतलब ठीक है, 1800 के थोड़ा और सा ज़्यादा आना चाहिए था। और 5-5 ये UL की आई है, और ज़्यादा भी आनी चाहिए। और हो गया वो, मान लो वही कंडीशन है कि आप थोड़ा सा अगर स्पीड वगैरह नहीं आ रही है तो देखो एप्लीकेशन आता है, इसमें मूवी वगैरह आप अपलोड लगा सकते हैं। तो चलिए, यही है आपका अपना पूरा वीडियो, जो कि हम अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो समस्या आपको कहीं नहीं आनी है, ठीक है। SMS हो, चाहे SMS MT हो, अटैच डिटैच हो, या CSFB हो, और इनकी वैल्यू आपको इसी तरीके से लाना है, तभी आपकी साइट सबमिट हो पाएगी। या तो नहीं तो आप कितना भी परेशान रहेंगे, साइट सबमिट नहीं हो पाएगी। जब तक सारी चीज़ें सही नहीं आएगी तो कैसे सबमिट होगी, है ना। तो इसी तरीके से आप भी करिए और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए, और जब भी करिए तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करिए, क्योंकि बार बार करने से अच्छा है कि एक ही बार में सारी चीज़ें अपने ओके पे आ जाएं। और वही चीज़ जो मैंने बताया हूँ कि स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप थोड़ा सा सारे सेक्टर के और सारी जो जो चीज़ें बेसिक फेल होती हैं, जैसे वोल्टी MOMT CSFB MOMT SMS MOMT या पिंग वगैरह, तो इनकी स्क्रिप्ट अटैच डिटैच, इनकी स्क्रिप्ट आप सेक्टर वाइज प्रॉपर रखिए, और जिस सेक्टर में जो खराब हो तो उसको तुरंत का तुरंत उसी टाइम पे फटाक से करके दे दीजिए, और आपकी स्टैटिक अच्छी आ जाएगी।
ठीक है, अगले वीडियो में हम अगर आप लोग भी यूएल प्लस वोल्टिक ड्राइव करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो आपको बना दूंगा कि किस तरीके से आप यूएल और प्लस वोल्टिक एक साथ ड्राइव कर सकते हैं। और सारी चीज़ें प्रॉपर आती हैं, कोई इशू नहीं है, तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए बताना। और अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो यार कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, धन्यवाद।